हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A current carrying infinitely long wire is kept along the diagonal of a square wire loop without touching it. उसको टच नहीं कर रहा है. The incorrect statements is or are incorrect statement चूज करना. ऑप्शन ए, the EMF induced in the loop is zero if the current is constant. ऑप्शन बी, the EMF induced in the loop is finite if the current is constant. ऑप्शन सी, the EMF induced in the loop is zero if the current is increased at a steady rate. Option D, EMF induced in the loop is finite if the current decreases of steady rate. Then let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Faraday's law. Faraday law बेटा क्या कहता है कि an EMF is induced in a loop if magnetic flux linked with loop changes with time. टाइम के साथ क्या फ्लक्स क्या होना चाहिए, जो लूप से फ्लक्स लिंक्ड है वो उतरना चाहिए. क्या चेंज, अगर चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. तो अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं. हमारे क्वेश्चन को कह रहा है हमारे पास क्या है, एक लूप है जो कि कैसा है, स्क्वायर. इट इज द स्क्वायर लूप ए बी एंड सी एंड डी. इस लूप के डायगनली एक वायर जा रहा है जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग है ऐसे. अब आपको पता है ये वायर सिमेट्रिकली है ना. लूप इज सिमेट्रिकल अबाउट वायर. वायर के अबाउट लूप कैसा है, सिमेट्रिकल. जितना इधर एरिया है उतना एरिया इधर है. मान लीजिए इसका टोटल एरिया अगर ए था तो इधर A/2 होगा, तो एरिया इधर भी इधर जा रहा है. अब करंट इधर जाएगा तो आपको पता है भाई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस तरीके की लाइंस बन रही होंगी. मतलब इस वाले रीजन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस वाले रीजन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, इस तरीके से. ओके, तो अब लेकिन क्योंकि एरिया फिक्स है और मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, सिंस ड्यू टू इक्वल एरिया ऑन बोथ साइड्स, फ्लक्स और आउटवर्ड विल बी सेम. कैसा है, सेम. लेकिन इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स से नेट फ्लक्स, तो द नेट फ्लक्स थ्रू द लूप विल बी जीरो. ना आएगा जीरो. और फ्लक्स ही नहीं लिंक हुआ तो ईएमएफ आएगा ही नहीं. तो आपको पता है पहले वाले में क्या कह रहा है, द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज जीरो. तो लूप तो जीरो होगा ही, करंट कांस्टेंट होगा. आपका पहला ये स्टेटमेंट है जो कि कैसा है, इनकरेक्ट है, कि ईएमएफ इन द लूप इज फाइनाइट, होगा ही नहीं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. वो कह रहा है करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो अगर हमने करंट इंक्रीज कर दें तो विद इंक्रीजिंग करंट करंट flux increases but both sections, दोनों हाफ सेक्शंस में क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा एंड कैंसल आउट ईच अदर. और एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट ईच अदर. और जब वो एक दूसरे को कैंसल आउट करता है तो अगेन नेट फ्लक्स विल बी जीरो. तो इंक्रीजिंग वाले रेट में भी जीरो होगा और कांस्टेंट वाले रेट में भी क्या होगा, जीरो. तो ये देखो डी वाला देखिए, द ईएमएफ इंड्यूस द लूप इज फाइनाइट. तो ये भी कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट. तो हमारे ऑप्शंस कौन से सही हो गए, बी एंड डी, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शंस बी एंड डी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.